हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इसके सर और आप लोग सभी जानते हैं कि जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सारा चीज़ डिटेल में देखेंगे, वो भी शॉर्टेस्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम बर्बाद किए बिना। स्टूडेंट्स, पहले आप गूगल पर जाकर के सर्च करना है आपको jeimain.nta.nic.in पेज खुलेगा और आपको ऐसा एक चीज़ दिखेगा जेईई मेन NTA। आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही आपका देखिए अगला पेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आपको अगर पढ़ने का दिल है तो पढ़िए, अगर आपके पास समय कम है, फॉर्म फिलअप पे के ऊपर आप कंसंट्रेशन है कि सिर्फ फिलअप करना है, तो आप सीधा इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका एक ऐसा पेज आएगा, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप क्या करना कि आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखिए ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन क्या है। देखिए अभी जो अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सपोज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और वापस से आप अपने पेज को फिर से देखना चाहते हैं, कहाँ पे मैंने क्या लिखा था, नहीं लिखा था, तो वो आप इस पेज को फिर खोलेंगे और आप यहाँ पे इसको अभी जब हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो देखेंगे हम लोग कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो वही एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो रहा है, वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ डालेंगे और एक पासवर्ड भी हम लोग आगे प्रोसेस में जनरेट करेंगे, वो पासवर्ड डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आगे जब हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे दो चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है, एक एप्लीकेशन नंबर और एक पासवर्ड। उसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को डालने से आपका ये पेज हमेशा खुलता रहेगा। आपने जो भी एक्टिविटीज़ किया अपने इस पर आप साइट पर आकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। मैं वीडियो को शॉर्ट में करने के लिए मैंने कुछ क्या PDF बना लिया है, जिसके हेल्प से क्या होगा कि आपको मैं जल्दी में और डिटेल में समझा पाऊंगा। ठीक, वो जो पेज था मैंने हम लोग क्लिक किए थे। अब इस पर क्या करना है, यहाँ पे इस पोर्शन में जहाँ पे आप ये पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना ये करना है, कैप्चा आप डालना है। जो कैप्चा दिया है 14130L, आप कैप्चा फिल करके यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका कुछ ऐसा एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा पेज खुलते ही आप देखेंगे यहाँ पे 3 स्टेज दिख रहा है। यहाँ पे पहला वाला स्टेज में आपका दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन, मतलब हिंदी में बोलते हैं पंजीकरण, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर फी पेमेंट है। इन 3 प्रोसेस को आगे डिटेल में कैसे करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना है। ये क्या है सर, इसके अंदर डिटेल में बहुत सारा बात बताया गया है, कॉलेजेस के बारे में, फ़ी के बारे में, और भी जैसे कि PWD क्या है, इसके बारे में, जनरल कैटेगरी, सबका डिटेल में बताया गया है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसको आप बाद में देख लेंगे। फिलहाल हमारा फोकस इस बात पे है कि मुझे फॉर्म फिलअप करना है अभी। तो डाउनलोड इसमें इन्फॉर्मेशन में आप बुलेटिन में क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। इस बुलेटिन को डाउनलोड करके पढ़ना भले बाद में, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आगे इसको अब स्क्रॉल करना है, स्लाइड करना। स्लाइड करते 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 क्या होगा, आपका एक ऐसा पेज खुलेगा। ये रेड दिख रहा है। ठीक है, मेरा कलर थोड़ा डार्क इसलिए मैंने किया है ताकि PDF में थोड़ा अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स खाली है, इसको टिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आई हैव डाउनलोडेड वगैरह, आप जो भी प्रोसीजर बता रहे हैं आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ मैंने इसको किया। आप क्लिक करेंगे, वो उस पर टिक हो जाएगा। उसको फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्लिक करते ही ऐसा पेज खुलेगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन पेज, जहाँ पे अपना नाम अगर आप डालने वाले हैं वो सब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पर्सनल डिटेल्स प्लीज फिल द डिटेल्स एज पर क्लास 10 मार्कशीट। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप डालेंगे वो वही डालेंगे जो आपके क्लास 10 के मार्कशीट में दिया गया है, दूसरा कुछ आप नहीं डालेंगे। क्लियर है ना, अपना नाम बिल्कुल स्पेलिंग वगैरह सब कुछ देख करके अच्छे से डालेंगे। और फादर नेम जो है, गार्जियन पापा का नाम जो है, मम्मी का नाम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मतलब जैसे कि कौन सा डेट है आपका, फिर इसको क्लिक करेंगे तो मंथ आ जाएगा, जून जुलाई, आप जो भी मंथ होगा आपका क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो आपका सन आ जाएगा 1999, 2002, 2004, 2012, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आप क्लिक कर लेंगे। और अगर आप फीमेल इसको क्लिक करेंगे तो जेंडर का ऑप्शन आएगा, फीमेल है तो फीमेल क्लिक कर लीजिएगा और मेल है तो मेल क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद आप देखेंगे फिल करने के बाद नीचे सा रेड जैसा दिखेगा। रेड जैसा दिखने का मतलब क्या, जो भी आपने फिलअप किया उसको एक बार और फिल कीजिए, ताकि अगर आपसे कोई मिस्टेक होगा ना तो आप जब सबमिट करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा वो चीज़। ठीक है ना, तो एक बार फिर से फिल करेंगे। तो सब कुछ फिल करने के बाद सपोज आपने इसको भी फिल कर लिया। फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या कि ये आपने नाम वगैरह फिलअप किया, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डाल दिया, सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया। जेंडर आपने फीमेल डाला था, फीमेल के आगे मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है प्रेजेंट एड्रेस। देखिए एक परमानेंट एड्रेस है, एक प्रेजेंट एड्रेस है। तो जहाँ पे आपने फीमेल या मेल जो भी कंप्लीट किया उसके आगे आपको दिखेगा ये एड्रेस। अभी आप जहाँ भी रह रहे हैं उस जगह का एड्रेस का मतलब उसका नाम डालना है पहले। ठीक है, नाम डालना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये नाम डाल दिया। ठीक है, ये आपका सब, उसके अंदर कोई सब लोकेलिटी है जहाँ पे आप रह रहे हैं तो उसको डाल दिए, ऑप्शनल है, फिर भी आप डाल देना, मोहल्ले का नाम डाल देना। उसका फिर लोकेलिटी में आप
जो आपका लोकेलिटी है वो आप डाल देंगे। उसके बाद फिर जैसे किसी ने मैंने यहाँ नवादा बिहार डाला है, ठीक है। आप कंट्री में सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो बहुत सारा कंट्री का ऑप्शन आएगा। आप इंडिया में रहते हैं तो हमारे देश का नाम इंडिया आप डाल देंगे। उसके बाद फिर आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेट सिलेक्शन करना होगा। अगर आप बिहार में तो बिहार, वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल, जिस जगह पे आप क्लिक कर देंगे। उसका जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं हावड़ा में हूँ तो आप हावड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आप वहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद आपका उस जगह का पिन कोड, जैसे मेरे यहाँ पे हावड़ा का पिन कोड 711102 है, तो आपका जो भी पिन कोड होगा अच्छे से केयरफुली देख करके डाल लेंगे, ठीक है। और जब भी आप डालेंगे तो इसके अंदर भी आपको वैसे ही 2 बार डालने का ऑप्शन आएगा। जैसे पिछले बार किए थे वैसे इसमें जैसे कि आपने नाम वगैरह, फादर्स नेम वगैरह डाला था, 2 बार डाला था, यहाँ भी आपको ये चीज़ 2 बार डालना होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक वे में जो भी एड्रेस वगैरह डिटेल्स में बताना है वो तो आपने बता दिया, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल आईडी है जो आपको यूज़ में है, जिसको आप मैसेज वगैरह जो भी डिटेल्स वगैरह उस पर अगर आया, कोई भी जीमेल आया तो उसको आप देख सकते हैं। ईमेल एड्रेस अपना डाल देंगे, कन्फर्म ईमेल एड्रेस करेंगे वहाँ पर, मतलब फिर से डालेंगे ईमेल एड्रेस को, एक बार डालेंगे फिर डालेंगे। डालने के बाद आप क्या करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल का पर्सनल नंबर डालने के बाद यहाँ भी डालिएगा, यहाँ भी डालिएगा। उसके बाद ऑल्टरनेट नंबर, अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर और है तो वो भी डालने का ऑप्शन आएगा आपको, उसको भी आप जरूर डालना। बाई चांस आपका कोई मोबाइल किसी वजह से उस दिन एक्टिव है या फिर नेटवर्क नहीं है तो इन्फॉर्मेशन जो आपके दूसरे मोबाइल पे उनको कॉन्टैक्ट करना हो तो कर सकते हैं किसी वजह से, अगर इसलिए आप डालना जरूरी है इसको। यहाँ पे आ गया परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस के पास आप जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और उसमें जो भी एड्रेस आपका, जो जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं वो एड्रेस आप डाल दीजिएगा, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करके आप आगे जाइएगा। परमानेंट एड्रेस में क्लिक, जैसे आप डाले थे ना सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, बिल्कुल वैसे ही डालना है। यहाँ पे अपना एड्रेस का, लोकेलिटी का नाम डालेंगे। ऑप्शनल ये है, लोकेलिटी है, कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और पिन कोड है, जैसे आप पहले डाले बिल्कुल वैसे ही डाल दिए। डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये देखिए, ये एक पासवर्ड जनरेट करने का, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि पासवर्ड आपको मिलेगा और एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो पहले आपको क्या मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है। आप जैसे इसको आगे स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना है। देखिए पासवर्ड में क्या बोला, आपका पासवर्ड 8 और 13 की संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसमें बहुत मतलब कि बताना चाह रहा है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया CUI 1 2 3 4 @ ये टोटल इसमें मेरे हिसाब से लगता है कि 8 या 12 या 13 कुछ हो जाता है इसमें। तो उससे ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप इसमें क्या पासवर्ड डालेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो कि आप पासवर्ड डालेंगे तो उसको जरूर कॉपी में लिखेंगे, वहाँ पर लिख के अपने किसी पेज में याद से रखेंगे। फिर अगर पासवर्ड भूल जाएंगे फिर आपको उसमें टाइम बर्बाद करना होगा, क्योंकि आप अगर वापस देखना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, कुछ मिस्टेक्स को देखना चाहते हैं तो फिर ये करो वो करो, बहुत सारा प्रोसेस है जो दिक्कत देता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि पासवर्ड भूलने वाला कंसेप्ट रखना ही नहीं दिमाग के अंदर में। उसको अपने किसी इंपॉर्टेंट नोट्स पर या दीवार पर या किसी जगह पर जहाँ सेव कर सकते हो, जहाँ से डिलीट ना हो, उसको मोबाइल में फोटो स्क्रीनशॉट ले लो। जब कोई मेन पोर्शन आए आप सबमिट कर रहे हो तो उसको आप फोटो वहाँ पे लेकर सबमिट कर लो। अच्छा, पासवर्ड एड्रेस वगैरह आप अगर इसको हिडन रखोगे तो वो फोटो में नहीं आता है, तो एक इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि आगे बहुत जगह पर जाके पासवर्ड को सिक्योरिटी इशू की वजह से नहीं शो करता है। तो ये चीज़ हो गया। पासवर्ड डालेंगे, एक बार डालेंगे फिर 2 बार डालेंगे। 2 बार पासवर्ड डालने के बाद, 2 पासवर्ड डालने के बाद क्या होगा आपका, फिर यहाँ पे आ रहा आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि बाई चांस अगर मान लीजिए आप बीच में पासवर्ड भूल गए, तो जब पासवर्ड आप भूल जाएंगे ना, आप फॉरगॉट पासवर्ड में आप जब जाएंगे तो वही सवाल करेगा जो यहाँ पे किया था। अगर उसका आप सही जवाब देंगे तो फिर इसको आपको ईजी होगा वहाँ से आपको फॉरवर्ड पासवर्ड को फिर से निकालने में। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट में, तो बहुत तरह क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन के आपने पहला स्कूल कौन सा पढ़ा, आप ये आपका फेवरेट कलर क्या है, तो मैंने खास करके चुनता हूँ कि फेवरेट कलर क्या है, तो उस पर आप क्वेश्चन आप टिक कर दीजिएगा फेवरेट कलर। उसमें फिर यहाँ पे इसके बाद आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पे ग्रीन से, अब उसका आंसर, ये क्वेश्चन फेवरेट कलर रहेगा और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। उसके बाद करने के बाद ये सब चीज़, फिर यहाँ पे कैप्चा आएगा, ये कैप्चा डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये पासवर्ड जनरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जैसे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद देखिए आपका ये शो करे कुंजी पासवर्ड है, इसको सबमिट कर रहे हैं। मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, डालने के बाद सिलेक्ट क्वेश्चंस करके यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ऐसा आपका एक ऑप्शन आएगा, उसको सबमिट करके ये क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करेंगे तो फिर आपका ऐसा पेज खुल जाएगा। आपने जो फिलअप किया, पिछला आपने जो फिलअप किया है वो सामने आपको, आप स्लाइड करेंगे तो ऐसा पेज आ जाएगा। इस वीडियो को अगर आप एक काम कर रहे हैं, वीडियो अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस वक्त संग वीडियो लेके बैठिए, एक पर्सन करते जाइए और आप वीडियो को आगे देखते जाइए, क्लियर है। इससे फॉर्म फिलिंग में आने का, वीडियो बहुत छोटा भी है तो बहुत फास्ट में आपका काम होगा, ठीक है, टाइम कम बर्बाद होगा। तो आपने देखिए अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम,
तो इसमें बोला आप चेक करो आपने सब कुछ सही किया है कि नहीं, चेक करवा रहा है आपसे। तो आप जो चीज़ देख एक बार क्लिक चेक कीजिएगा, फिर टिक कीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा, फिर टिक कीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा, फिर टिक कीजिएगा। हालांकि आपका चेक किया हो, आप सब में टिक मार देंगे, सब में टिक कर देंगे। तो सब में सपोज आपने टिक कर दिया, टिक करने के बाद फिर आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ नीचे था ना सबमिट का ऑप्शन, आप क्या कर देंगे उस पर चेक सब टिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये पोर्शन कुछ ऐसा दिख जाएगा और एक OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा, क्योंकि OTP इसलिए आया अभी आपको मिलने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपने वहाँ जनरेट किया, अब यहाँ से जो OTP आएगा आप OTP डालेंगे तो आपको मिलने वाला है एप्लीकेशन नंबर। जो भी OTP आया 6 नंबर का आप उसको यहाँ पे डाल देंगे। OTP आपका सिक्योर होना चाहिए, वो किसी दूसरे को नहीं दिखाएंगे, ऐसे इंसान को जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना डाल देंगे। सब कुछ करने के बाद OTP करने के बाद आपका लोडिंग लेगा, सबमिट कीजिएगा उसको और आपका एक ऐसा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे अगले पेज पे खुलता हुआ दिखाई देगा। एप्लीकेशन नंबर को अच्छे से एक पेज पे लिख लेंगे या फिर इसको फोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लेंगे। किसी कॉपी पे भी लिखना जरूरी है, मोबाइल में कई बार हैंग हो गया या किसी वजह से मोबाइल खराब हो गया, चोरी हो गया तो दिक्कत आता है। तो एक इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स आपका कहीं डायरी वगैरह वहाँ पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर जरूर लिख के रखें। अब इसके बाद आपको दिखा रहा है कि आपने ये पहला जो है स्टेज कंप्लीट पार कर लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी आपका 2 स्टेज बाकी है। वो इनकम्प्लीट क्या है आपका एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाएंगे और फी पेमेंट कैसे करना है उसके बाद प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चलिए मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे अपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे किया, करने के बाद आपको ऐसा एक पेज खुल जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या एप्लीकेशन में क्या क्या करना है, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या और आपको फिलअप करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही आपको ऐसा पेज खुल जाएगा। अब इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या काम करना है, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स, पहला कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका जो कॉन्टैक्ट उसका डिटेल बताना होगा। पर्सनल डिटेल्स आपके बारे में जो कि जनरली आपने ऑलमोस्ट फिल कर ही दिया है। आइडेंटिटी आपका होना चाहिए, एग्जाम एंड सेंटर्स में आप क्या चाहते हैं, क्वालिफिकेशन आपका क्या है, फिर पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन ही पूछता है आगे में। एडिशनल डिटेल्स भी और कुछ जो चाहिए उनको एडिशनल उसके अलावा पूछेंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फाइनली सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद आपका ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड सो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहला पर्सनल डिटेल्स में तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक करके सब कुछ क्लिक किया है, नीचे आ गया हूँ मैं। अब वापस मैं क्लिक किया तो देखिए नीचे लिखा हुआ आपको मैंने पर्सनल डिटेल पे, आप जैसे नीचे जाएंगे स्लाइड करेंगे नीचे, जिसको क्लिक करेंगे नीचे जाएंगे तो आपको नीचे देखिएगा पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, पर्सनल डिटेल। तो आप क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर लेंगे तो हम लोग का पहला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। चूँकि मैंने बताया था यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल, तो उसको आप पहले क्या करके सब जाएंगे नीचे तक देख लेंगे, स्लाइड करेंगे, स्लाइड करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका पर्सनल डिटेल जो है खुल जाएगा। जो भी आपका नाम वगैरह यहाँ पर था वो सब आपको जो आपने फिलअप किया वो सब आपके सामने आ जाएगा। फिर भी कुछ ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, जैसे अगर लड़की है और आप अपने घर में आपकी और भी दो लड़की, मतलब कि 2 बहन हैं आप लोग, ठीक है, कि या फिर सिंगल लेडी आप एक लड़की है अपने घर की, ये उनके लिए होगा जो लड़की होगा। अगर आप बॉयज़ आप मेल डालेंगे तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, ये भी याद रखना है। ये लड़कियों के लिए मिल आएगा कि पिता के केवल आप एक पुत्री हैं या फिर आपकी अन्य पुत्री भी है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आप आएगा येस और नो। अगर केवल पुत्री है तो आप येस कीजिएगा, अगर केवल नहीं है तो फिर आप उसको नो कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको वो जो इसके ऐसा इसलिए कि इसके साथ आपको कुछ जो एडवांटेज है वो आपको मिलने वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया इसको, सपोज ये येस और नो का ऑप्शन है, मैंने इस पर नो पे क्लिक कर दिया, आगे बढ़ गया। उसके बाद फिर आपको आगे जाएंगे तो श्रेणी में आपका कैटेगरी क्या है, ठीक है ना। राष्ट्रीयता में तो आपको पता है आप इंडियन डाल देंगे या आपका स्टेट बिहार डाल देंगे, सब तो डाला ही हुआ ऑलमोस्ट। फिर भी अब आगे जो आपका एक ऑप्शन मिलेगा कि कैटेगरी चेंज करने का। देखिए कैटेगरी में भी 2 ऑप्शन आएगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा सॉरी। तो कुछ जैसे कि OBC हो गया, ST हो गया, SC हो गया, तो इन लोग के पास क्या, ये EWS हो गया। तो इन लोगों का क्या है कि एक अगर आपने ये दिखा रहे कि आपका ये कुछ है अलग है, जनरल आप नहीं है, तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। लेकिन आपने अगर जनरल क्लिक किया है तो फिर उसमें प्रॉब्लम कम होगा, जनरल क्लिक करने से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्यों, आगे मैं बताऊंगा कि आगे आपको एक डॉक्यूमेंट्स का ID मांगता है, ये उनके लिए होगा जो लोग OBC फिल करेंगे। अगर आप जनरल क्लिक कर दिया तो कोई डॉक्यूमेंट्स ID वगैरह कुछ आपको नहीं मांगेगा, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे उस चीज़ को। कैटेगरी में अगर आपने OBC है तो OBC क्लिक करना है, जनरल तो जनरल क्लिक कर देना है। क्लिक करके फिर आगे बढ़ना है। फिर इसको देखिए क्या यू आर डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक है, आपको क्या डायबिटीज़ है, क्लिक करेंगे आगे यस नो आप नो कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ रेसिडेंस आप कहाँ रहते हैं, निवास की जगह, सो क्लिक कर लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा। एनुअल फैमिली इनकम कितना है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, चलो ऑप्शन देगा, छोटा आप रखना चाहते हैं, बड़ा रखना चाहते हैं, जैसा इनकम आपको उसका से डाल दीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन फिर आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल कोचिंग ऐसे प्राइवेट कुछ दिया रहेगा, अदर तो जो आपको ठीक लगेगा, ऑनलाइन तो ऑनलाइन, अदर तो अदर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, सेलेक्ट कीजिएगा, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद आपको दिखेगा कि
ये PWD का जो ऑप्शन अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। डायबिटिक वाला ऑप्शन फिर यहाँ पे आया हुआ है, एनुअल फिर वापस मैंने चीज़ को दिखा दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने यहाँ तक कर लिया था, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सब हो गया था हम लोग का। उसके बाद फिर आपका कैप्चा आएगा, उसको फिल करेंगे, डालेंगे और ये क्या हो जाएगा, अपना अगला पेज खुल जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने अगला पेज खुलने से पहले एक बार दिखा दिया कि जैसे मैंने यहाँ पर फिलअप किया है कि मेरा सैलरी मतलब कि एनुअल इनकम इस हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग किया। तो ये सब चीज़ करने के बाद आप कैप्चा पर डालेंगे, क्लिक करेंगे और आपका नया फॉर्म इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये खुलने के बाद अब आपको आएगा यहाँ पे देखिए चूज़ आइडेंटिटी, अपना पहचान चुनने के लिए आप क्या दिखा, आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, आपको जो देना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो आधार कार्ड प्रेफर करते हैं ना, इजी होता है। तो क्लिक करके आप आधार पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आधार लिखा जाएगा। जैसे आधार लिखा आएगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर, क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर आपका जो वहाँ था पिछले वो आपका नाम वो भी दिखाएगा। और साथ ही साथ क्या है, आधार नंबर आपको अपना डालना पड़ेगा यहाँ पर। और आधार नंबर का जो है वो आधार संख्या की पुष्टि करे वो दोबारा डालना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार डालेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका आधार नंबर कहीं गलत तो नहीं आया। ये पुष्टि में जहाँ भी आ रहा है वो 2 बार आप कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, वापस कैप्चा में डालेंगे, कैप्चा में डाल करके आप सबमिट कर देंगे, कैप्चा में डाल के इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। चलिए हाँ, कैप्चा में डाल करके इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट कर देंगे और यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा, ओके क्लिक कर देंगे। उसका ओके क्लिक करते हैं आपका ऐसा पेज खुल जाएगा। फिर जैसे ऐसा पेज खुलेगा, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपका अभी आपने आधार कार्ड कंप्लीट किया तो आपका आइडेंटिटी कंप्लीट हो गया। अब आप क्या जा रहे हैं, एग्जाम एंड सेंटर की तरफ जा रहे हैं कि आपका सेंटर कैसे कैसे क्या। तो पहला बात तो कि आवेदन अप्लाई कर रहे हैं आप पेपर 1 के लिए, ठीक है। बीटेक है, ठीक है, BE या बीटेक, BE BR और B प्लानिंग, जिसको जो करना है। मैक्सिमम बच्चे तो BE या बीटेक के लिए कर रहे हो तो आप इस पर टिक लगा दीजिएगा। कोई 2 के लिए करे 2 पर टिक लगा देगा, 3 के लिए है ना। फिलहाल अच्छा मैं तो 1 के लिए फिलअप कर, तो मैंने इस पर 1 क्लिक किया और क्लिक करते ही वो क्या हो, पेज आपका सेलेक्ट हो, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख रहा है, परीक्षा के स्तर के लिए आवेदन करें, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम कैसा चाहते हैं आप, क्लिक करेंगे तो हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपका लैंग्वेज उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे अपना। एग्जाम में आप स्टेट कौन सा चुनना चाहते हैं, अपने स्टेट को चुनेंगे, ठीक है। एग्जाम स्टेट में सेकंड ऑप्शन चॉइस किसका चॉइस रखना चाहते हैं, थर्ड चॉइस कहाँ रखना चाहते हैं। जैसे सपोज मैं हावड़ा में हूँ तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ भी हावड़ा, यहाँ भी हावड़ा, यहाँ भी हावड़ा कर दिया, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया इसको, सपोज कि मैंने यहाँ पे बिहार बिहार बिहार, उसके बाद यहाँ पे जो आपका लोकेलिटी है वो दिखा रहा है, गया में कि पटना में कि आरहा में। तो बिहार में 3 जगह पे आप चाहते हैं, तो आपने जो भी आपके आसपास का इलाका हो, ये तो है तो आप बिहार में, तो बिहार में चाहिएगा। बिहार में कहाँ पे, तो बगल में यहाँ पे। तो उसी तरह आपका भी कोई स्टेट होगा, उस स्टेट में कहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा। आप इसको क्लिक करते जाएंगे, उसको आपको ऑप्शन देता रहेगा और उसको आप कोशिश करेंगे 3 डिफरेंट यहाँ पे रखने का, वो ज़्यादा सही होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या, पिता अभिभावक का व्यवसाय, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। फादर ऑक्यूपेशन में अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो लिखेगा बिजनेसमैन, फार्मर, ये वगैरह वगैरह। कुछ नहीं आप उसमें आ रहा तो अदर भी कर सकते हैं, ठीक है। फादर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कितना पढ़े हैं, तो बीटेक है, BSc है, MSc, जो भी ऑप्शन है। कुछ नहीं समझा तो अदर कर सकते हैं। मदर के लिए आपका बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, मैक्सिमम लोग हाउस वाइफ करें तो हाउस वाइफ कर लेंगे, ठीक है। अभिभावक मदर का ग्रेजुएशन क्या, क्वालिफिकेशन का क्या है, तो वो भी आप डाल देंगे, क्वालिफिकेशन है या फिर अदर ऑप्शन देगा। आप मैक्सिमम लोग इसके अंदर अदर कर रहे हैं, ठीक है। फिर कैप्चा का ऑप्शन है, कैप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है उसको डालेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए मैं दिखा दिया इस चीज़ को, बिजनेस ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका क्लिक करने से ये खुल जाएगा आपका सेल्फ। मैंने गार्जियन में खोला है, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, लॉ प्रैक्टिस जो भी है, प्राइवेट सर्विस है, टीचिंग क्या है, टीचिंग है, रिसर्च है। और लास्ट में नीचे जाएंगे तो आपका अदर भी आ जा रहा है और मम्मी के लिए आपका हाउस वाइफ वाला कंसेप्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्लियर करने के बाद मैंने भी यहाँ पे अदर जो है मैं इंक्लूडिंग अदर हाउस वाइफ डाल दिया, ठीक है। मदर क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे मैट्रिकुलेट डाल दिया है। उसके बाद फिर आइए आगे आप इसको क्लिक करेंगे, कैप्चा को फिल करके डालेंगे इसमें, तो यहाँ पर आपको ऐसा एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें यस और नो कैप्चा डालने के बाद आपको जब आप पुट करेंगे यहाँ पे ये 55S5Q278 करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा यस और नो, तो आप बिल्कुल यस करके आगे चलेंगे, सबमिट करेंगे इसको, ठीक है। सबमिट करने के बाद देखिए आपका जो है अब क्वेश्चन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गए। एग्जाम सेंटर वाला काम हो गया। अब किस पे चले गए हम लोग, क्वालिफिकेशन डिटेल्स से। आपका पढ़ाई लिखाई 10, 11, 12 जो भी आप पढ़े हैं। फिलहाल क्लास 10 के लिए आ रहा है ऑप्शन यहाँ पे, क्लास 10th और इक्विवेलेंट डिटेल्स एज पर क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्लास 10 में आप सिलेक्ट हो गए, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पास्ट है, ठीक है, होने के ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आप पास कर रहे हैं। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम जो एग्ज़ाम क्वालिफाइंग उसके बाद डालना है आपको। स्कूल प्लेस कहाँ पे आपका, स्कूल का प्लेस क्या है, किस जगह स्कूल है वो डालना पड़ेगा आपको। टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, किस टाइप का स्कूल कॉलेज है वो सिलेक्शन करें, वो डाल देंगे आप। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से जो आपने जो क्वालिफाई किया एग्जाम वो किस स्टेट से किया है। स्कूल का बोर्ड क्या है वो डालना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट डालना है, किस जो आपने जो क्वालिफाई किया एग्जाम को वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है। रिजल्ट मोड किस तरह था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे
मैंने यहाँ पे डाल दिया गवर्नमेंट स्कूल है, 10 और इक्विवेलेंट है, ठीक है, पास्ड है, 2022 में हुआ, अर्बन इलाका में, इसको प्लेस ऑफ स्कूल मतलब कि शहर में है, गांव में है तो अर्बन, मैंने अर्बन डाल दिया। फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्टेट किस जगह से, तो बिहार डाल दिया। बोर्ड का नाम क्या है स्कूल बोर्ड में, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, वो डाल दिया। अगर वेस्ट बंगाल में तो फिर वेस्ट बंगाल को है ना, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट WB जो बोर्ड है वो डाल सकते हैं आप। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट वो डाल देंगे। परिणाम मोड रिजल्ट क्या होगा, क्लिक करेंगे तो वहाँ पे परिणाम में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज। परिणाम जो है, परिणाम मतलब कि रिजल्ट जो है उसका परसेंटेज, कुछ का आपका AB ग्रेड मार्किंग होता है तो परसेंटेज कर देंगे आप टोटल मार्क्स जो भी लाए क्लास 10 में वो रख देंगे। ऑब्टेन टोटल मार्क्स कितना एग्जाम का है, पेपर कितना का है, पूरा मिला करके कितना आपका आया वो रखेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ बता देगा, ठीक है, परसेंटेज बता देगा। और अपना रोल नंबर जो आपके पास क्लास 10 में था वो डाल देंगे। और साथ में स्कूल कॉलेज एड्रेस पिन, स्कूल कॉलेज जो आपका जहाँ पे है क्लास 10 जहाँ से आपने किया है वहाँ का आप पिन डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका उच्च स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, तो वहाँ का एड्रेस आप उसको डाल करके आगे फिर बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको देखिए यहाँ पर क्लास 12 का ऑप्शन फिर आ जाएगा। 10 का कंप्लीट हो गया, अब क्या आ जाएगा क्लास 12 का। तो 12 में 2 तरह के बच्चे मिल सकते हैं, एक जो अपेयर कर रहे होंगे इस साल, और एक जो पास हो चुके होंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अपेयरिंग का ऑप्शन आएगा, उसके लिए अलग सवाल करेंगे ये लोग, ठीक है। आप क्लिक करके पास्ड कर देंगे, उसके अलग सवाल करेंगे। पास्ड हो जाएगा तो आपका फिर बहुत सारी डिटेल्स मांग सकता है कि रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, सब पूछ सकता है, ठीक है ना, ये मार्क्स क्या है। अगर आप अपेयरिंग में तो आपका मार्क्स नहीं मांगेगा, है ना, तो ये थोड़ा सा फर्क होगा। तो डिपेंड आपके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैंने मान लिया अपेयरिंग कर दिया, तो अपेयरिंग आप किए। तो एग्जाम आप नीट का या जेई का जब भी दे रहे हैं, फिलहाल ये जेई के लिए, तो कब आप जेई दे रहे हैं, तो आप अपेयर कर रहे हैं, आप जेई दे रहे हैं 2025 में। देखो ईयर ऑफ पासिंग अपेयरिंग, अब कौन से आप ईयर में, जैसे कि अभी आपका 2024 चल रहा है तो आपका 12 का एग्जाम कब अपेयर होगा, 2025 में होगा। और आप जेई मेन भी कब देंगे, 25 में देंगे। तो यहाँ ये फिलअप कर देना है। प्लेस ऑफ स्कूल यहाँ पर डाल देना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट भी डाल देना है, स्कूल का बोर्ड डाल देना, जिससे पहले किया था। अच्छा, क्वालिफाइंग एग्जाम में आपका एक चीज़ होता है कि कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, कुछ लोग यानी पब्लिक स्कूल करते हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग 2 ईयर प्रोग्राम में होता है, जनरल फिर GC होता है, फिर आपको ओपन बोर्ड कुछ होता है हमारा बहुत सारा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड होता है, ठीक है। फिर द फाइनल एग्जाम मैक्सिमम लोग का जो है यही मैक्सिमम रहेगा, क्यों, क्योंकि 10+2 सिस्टम के अंदर हम लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। मैक्सिमम लोग का स्टेट बोर्ड है, किसी का दिल्ली बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, तो मैक्सिमम का ही है। किसी का अगर मान लो कि आपका जैसे NIOS वगैरह है, ओपन बोर्ड वगैरह है, इग्नू है, तो वो सब का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। आप जिस बोर्ड के अंदर अपना काम कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ के, सोच के, समझ के उसके बाद फिर डालिएगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो पहले पता कीजिए, किसी से ज़्यादा हो दिक्कत हो तो फिर हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि सर यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको कैसे करना है, ठीक है। उसको करके फिर आप आगे सबमिट करने के इसको सबमिट करने के बाद फिर आप जो करेंगे आगे बढ़ाएंगे, पिन करेंगे। मैंने दोबारा इसको दिखाया होगा, टोटल मार्क्स को वापस करके दिखाया। ये 1 मिनट देखने दीजिए। हाँ ठीक है, मैंने ये इसको पहले ये पास्ट करके दिखाया, पहले अपेयरिंग दिखाया था, फिर इसको फिर मैंने क्या दिखाया, ये पास्ट के लिए दिखाया है। पास्ट के लिए कब पास किए, अगर मैंने आपने अपेयरिंग नहीं किया, आपने लिखा पास्ट हो गया, फिर कब पास किए 2024 में, तो आपने लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि 25 में तो एग्जाम ही है। तो इसको फिर अपना बोर्ड वगैरह से, ये चीज़ दोनों में कॉमन है, सबके लिए वैसा ही है। करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे आप, आगे बढ़ने के बाद ओके करेंगे तो फिर आपका ऐसा एक साइट खुलेगा। देखिए यहाँ पे आपका बिहार वगैरह आपने जो पेज आप देख रहे थे ना, वहाँ फिर मार्क्स पूछेगा आप क्लास, अगर जैसे मैंने पास्ट लिख दिया, ठीक है, पास्ट लिख दिया, अपेयरिंग था, ये अपेयरिंग था, अब क्या है पास्ट है। पास्ट अगर रहेगा तो फिर पूछेगा कि आपका स्कोर वगैरह कितना है, तो फिर आपको अपना टोटल स्कोर कितना है, मार्क्स ऑप्टेन कितना हुआ, परसेंटेज फिर दिख जाएगा आपको। स्कूल कॉलेज का जो नेम एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, रोल नंबर डालना होगा, क्लास 12 का, स्कूल कॉलेज का एड्रेस, पिन कोड डालना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर पास्ट नहीं लिखेंगे, आप अपियरिंग लिखेंगे, अपियरिंग करेंगे, तो ये वाला पोर्शन जो मैं बाद में दिखा रहा हूँ, ये पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, वो फॉर्म में आपको नहीं खुलेगा वो चीज़। क्लियर है, हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बचे, आपके लिए आसानी हो, ठीक है। वीडियो को पॉज पर करके वीडियो आगे आप फॉर्म फिलअप करते रहिए, देखते रहिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेंगे, फिर वापस फिर वीडियो देखेंगे। वीडियो को देख स्टार्ट कीजिए, एक प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए, ऐसे करते रहिए। उसका फिर ये सब कैप्चा अगर फिलअप करने के बाद यहाँ पे डालेंगे कैप्चा 28Y454। अक्सर कैप्चा भरते वक्त जो लेटर है इंग्लिश में आपका वो लेटर कैपिटल लेटर में, अगर आपको कैप्स लॉक नहीं दबा कर रखेंगे तो स्मॉल में लिखा है वो एक्सेप्ट नहीं हो, फिर से नया दे देगा, इसलिए वो कैपिटल लेटर में लिखा कीजिए। उसको ओके कीजिएगा, तो फिर आपका फिर से सबमिट करने के बाद ऐसा एक ऑप्शन आएगा, यस और नो, आप यस करेंगे, यस करने के बाद फिर आगे आपका एक प्रोसेस और कंप्लीट। क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एडिशनल डिटेल्स उसके अलावा कुछ उसको चाहिए वो आपसे ले लेगा। क्या पूछ रहा है, क्या आप जुड़वा हैं, ये सब सवाल अगर हैं तो क्या दोनों साथ में दे रहे हैं जेई मेन या अलग अलग दे रहे हैं, तो ये आपका सिलेक्ट करना ऑप्शन। अगर आप ट्विंस है तो यस और नो करना है आपको। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, राज्य स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, ये पूछेगा आपसे। फिर कैप्चा डालेंगे आप, अगर आप जुड़वा नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा, जुड़वा है तो यस कर दीजिएगा, ठीक है, ओके।
उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने मैंने यहाँ फिलहाल नो कर दिया, इंडिया, बिहार और नवादा कर दिया। यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। करने के बाद आपका ये अगला पेज खुल जाएगा। खुलने के बाद फिर आपका तो कुछ चीज़ चाहिए यहाँ पे। सो दिस कंट्री कोड आपको तो पता ही है 91, आप जैसे डालेंगे तो हम लोग जो कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, जो भी कॉलिंग करते हैं 91 आता है, तो 91 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस फिर से डालना है, फिर कैप्चा डालना है, ये वाला कैप्चा जो लिखा है डाल देंगे, फिर गेट OTP करेंगे। यहाँ से आपको OTP आएगा। OTP 2 OTP आएगा आपको। एक OTP आएगा आपका, देखिए, इंटर 1 टाइम पासवर्ड फॉर मोबाइल, एक मोबाइल के लिए आएगा जो मोबाइल पे आएगा। दूसरा आपको आएगा जीमेल, आपने जो जीमेल आपने दिया पीछे ना, ये जो आपने ईमेल एड्रेस दिया ना, उस पर आएगा। तो दूसरा क्या आ जाएगा, वो जो आपको ईमेल पे आएगा उसको डालेंगे, जो मोबाइल पे आएगा उसको डालेंगे। डालने के बाद वेरीफाई करेंगे, ओके करेंगे, और फिर OTP मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोग अपने एंड प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और साथ ही साथ आपको अपलोड करना है अपना PDF। क्या चीज़ का PDF आपको, तो ये क्लास सर्टिफिकेट का PDF करना है। देखिए, अब फोटो आपका JPG होगा या JPEG में होगा। साइज़ क्या होगा इसका, मिनी साइज 10 का होगा, मैक्सिमम साइज 300 का होगा, कम से कम और मैक्सिमम। सिग्नेचर आपका ये भी JPG और JPEG में होगा, मिनिमम साइज 10 और 50 है, सब कुछ KB में है। अगर इससे बड़ा इससे छोटा होगा तो फिर दिक्कत होगा, आप उसको इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज़ क्या, लास्ट आपका ये PDF में करना है, इसका साइज़ भी 10 है और 300 है। मिनी साइज, मिनिमम साइज KB में है, मैक्सिमम साइज भी KB में है, हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई फाइल हम लोग व्हाट्सएप वगैरह से फोटो लेते हैं, देखिए उसमें आप नीचे में आपका कोई फाइल का नाम लिख जाता है। तो जो मोबाइल व्हाट्सएप में जो फाइल का नाम लिखा है, वो नाम से आप उसको फॉरवर्ड करके इसमें सेव नहीं करेंगे। आप अगर फोटो अपलोड कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ABCD, आपने एक फोल्डर किया, वो उसका ना फोटो खींचा, उसमें ABCD लिखा गया, तो आप ABCD काट करके नीचे में क्या लिखेंगे, फोटो, है ना। JPG का जो वहाँ पे नीचे है उसमें फोटो करेंगे, JPG का नाम चेंज करके फोटो कर देंगे, सिग्नेचर में सिग्नेचर कर देंगे, और PDF वाला में क्लास, ठीक है ना, क्लास X सर्टिफिकेट जैसे लिखा है वैसे कर देंगे। ठीक है, कुछ नया नाम दूसरा नहीं करेंगे। उसके बाद ये सब अपलोड करने का ऑप्शन है, चूज़ करेंगे, इसको चूज़ करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप देखिएगा आपका ये पोर्शन जो है ये दिखाएगा यहाँ पे कि ये जो है अपलोड हो गया, कंप्लीट हो गया। सिग्नेचर वगैरह अपना लेके अपने अच्छे से रखेंगे आप। उसके बाद हम लोग फाइनल चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, ये पोर्शन होने के बाद फिर से वापस ये कैप्चा आएगा, सबमिट करेंगे, और उसको सबमिट करने के बाद एक ऐसा पेज खुल जाएगा। वापस पीछे जो आपने सारे एक्टिविटी किया, माय नेम, मदर गार्जियन नेम वगैरह सब कुछ आप क्लिक कर करके एक बार देख लेंगे सब कुछ आपने किया है कि नहीं। से सब क्लिक करने के बाद पेज को स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद देखिए आपका ऐसा ऑप्शन आएगा, आई एग्री कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यस करके उसको आगे सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपका ऐसा दिखाएगा कि 2 प्रोसेस आपका कंप्लीट, ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बस एक ही चीज़ बाकी रह गया, वो अब क्या बाकी रह गया सर, वो बाकी रह गया आपका फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट ऑलमोस्ट हर बच्चा जानता है, फिर भी आप फ़ी पेमेंट के मोड पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो जैसे आप डाल लें उसको डाल देंगे। फिर कैप्चा का ऑप्शन आएगा, कैप्चा क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, सबमिट करेंगे, और फिर आपका एक ऐसा खुल जाएगा। वापस रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको दिख रहा है। आपको 1 टाइम फिर से पासवर्ड आपको मिलेगा, आपको वो पासवर्ड आप क्या करेंगे, डाल देंगे। इसमें डालते ही आपका एक पेज खुलेगा जिसमें आपको पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, UPI के थ्रू जो भी पेमेंट गेटवे आपका जो मेथड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो आप जिससे आप चाहते हैं उससे आप पेमेंट अपना आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपको सारा प्रोसेस जिसके अंदर मैंने डिस्कस कर दिया कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है स्टूडेंट्स। तो केयरफुली फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर भी फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर आपको लगता है कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी आ रहा है तो बेस्ट होता है कि अपने से एक्सपीरियंस पर्सन से पूछ लिया कीजिए। फिर भी लगता है किससे पूछे कुछ क्लियर ना हो तो आप मुझसे ही पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूँगा। जो भी कहीं पर दिक्कत आएगा आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर 8013082526, वहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे आप जो मैं वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पर नीचे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, वहाँ से भी नंबर लेकर के आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्म फिलअप का सारा काम हो गया है। हो सकता है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो जो अनमोल है, बहुत सारे बच्चे जिनके पास समय कम होता है, वो लंबा एडमिशन फॉर्म टाइम नहीं देख पाते हैं, तो उनको दिक्कत होता है। तो ये शॉर्ट में बनाया मैंने वीडियो को, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं जिससे मेरा सपोर्ट होता है। और रही बात आपकी कि अब JEE का एग्जाम करीब आ गया है, बहुत 2 महीने के आसपास आपके हाथ में है। किसी का प्रिपरेशन अच्छा है तो बहुत अच्छा बात है, अच्छा सा एग्जाम में फोड़ के आइए। अगर किसी का थोड़ा सा प्रिपरेशन डाउन दिख रहा है तो उनको मैं एडवाइस करूँगा कि हमारा एक सीरीज़ है जिसमें फिजिक्स के मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पे क्या काम किया जा रहा है, PMIP, ठीक है, फिजिक्स मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। उसको आप ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे लाइव आऊँगा मैं
नवंबर से उसके अंदर सारे सीरीज़ को, मतलब हर चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शंस और उसके फॉर्मूलाज और उससे जुड़े हुए सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद उनका PYQ हम लोग करने वाले हैं, ताकि आपका जो भी जहाँ पे कुछ लैग कर रहा हो, कमी, जो प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग ना हो, तो उस चीज़ को बूस्ट करके आपके प्रिपरेशन को बूस्ट किया जाए और आपको हौसला को बढ़ाया जाए, ताकि आपका सिलेक्शन क्या हो सके, पक्का हो सके। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।